जैसे लाखों लोग अगर आ जाएंगे तो भी न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि अब लोगों को उम्मीद लगता है कि जहाँ पर सनत बिहार मनीष कश्यप अगर आ जाएंगे तो देखिए ये बड़ा मैटर है, उठेगा। ये छोटा मैटर नहीं है। इसमें जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है, तो कहीं नहीं तो कहीं सबको साथ आना होगा। जो साथ आएगा वो समझिए कि ठीक है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है। जो साथ नहीं आएगा समझिए कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा, कैसा है पंचायत और यहाँ के लोग कैसे हैं? देखिए मैं तो पूरा बिहार घूमता हूँ, कमोबेश ऐसा ही भ्रष्टाचार हर पंचायत में है, और इसके लिए सरकार से ज्यादा दोषी जो है सिस्टम अधिकारी और लोकल जनप्रतिनिधि, जो गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो लोग हैं। तो उन लोगों को सुधारने की जरूरत है। अगर आप अपने पंचायत में, अपने गांव में जो है भ्रष्टाचार से मतलब पीड़ित है, तो आप लोग आवाज उठाइए। और वीर कुंवर सिंह अपने हाथों को काट के जो है गंगा नदी में डाल दिया था, क्योंकि उन्हें आज़ाद भारत चाहिए था। वैसे ही अगर भ्रष्टाचार से मुक्त अगर आप लोगों को बिहार चाहिए, तो आप लोग भी विमल मंडल का साथ दीजिए और इसे मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में मतलब कि साथ दीजिए विमल कब मंडल। तक बिहार के लोगों को ऐसे ही हाथ काटना पड़ेगा, दशरथ मान जी बनना पड़ेगा? क्या अधिकारी या जनप्रतिनिधि के लेवल से कोई पहल नहीं होगी कि इस तरह का नौबत ही ना आए? देखिए अगर विमल मंडल बिहार के अलावा किसी और राज्य में काटे होते हाथ, तो नेशनल मीडिया जो है एकदम दरवाजे पे होती। नेशनल मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया जो है वो दरवाजे पे होती। उस चीज को जो है 15-20 दिन तक लगातार चलाया जाता, और अभी तक जो है बहुत सारा चीज हो गया रहता। चूंकि ये बिहार का घटना है और बिहार का सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीजें लोग दिखाना चाहते हैं। आइए ना, सकारात्मक है ये हाथ उन्होंने काटा है, हालांकि ये निगेटिव चीज है, लेकिन हाथ काटने के बाद सकारात्मक बदलाव हो सकता है बिहार में, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा किया जाए, इन सब पहलू पे चर्चा किया जाए, तब तो जाके बिहार बदलेगा ना। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो 1 घंटे के लिए कल आया था, मैं रुक गया और लगातार आवाज उठा रहा हूँ। आपने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मनीष कश्यप यहीं रहेंगे। यही नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग विमल मंडल जी के साथ रहेंगे, चाहे वो यहाँ रहना हो, अयोध्या रहना हो, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, साथ में मुझे और भी मुद्दों के लिए आवाज़ उठाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है। आप अपने पंचायत में बुलाते हैं, कोई अलग जिला से बुलाता है, कोई हॉस्पिटल से बुलाता है, कोई यूनिवर्सिटी से बुलाता है। हम लोगों की मजबूरी है, अगर एक ही मुद्दा को लगातार हम लोग लगे रहें तो भी लोग गाली देना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम हर एक मीडिया वालों को जो भी माइक उठाए हैं और माइक में जो है समझते हैं कि ताकत है, तो कम से कम 10-10 वीडियो विमल मंडल जी के लिए बिहार का सभी मीडिया वाले बना देंगे, तो शायद इनको इंसाफ मिल जाएगा। क्या लोगों का मानसिकता चेंज हो सकती है? लोगों की मानसिकता ही चेंज करनी है। अगर लोगों की मानसिकता नहीं चेंज होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। एक नहीं, हजारों लोग अपना हाथ काट लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लोगों को सबसे पहले अपनी मानसिकता चेंज करनी है कि हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के देखें। बिहार में जो है हर जाति के लोग परेशान है। अगर किसी जाति के लोग परेशान नहीं है तो उसका जाति सिर्फ और सिर्फ एक है, अमीर। और बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों को अलग अलग जातियों में बांट के रखा गया है। वो अलग अलग जाति नहीं, सिर्फ 2 जाति है, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर लोग हैं वो अपनी बेटी का शादी किसी भी जाति में कर देते हैं, लेकिन अमीर में ही करते हैं जी। धर्म में भी, दूसरे धर्म में भी करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मनीष भाई, आपके बुलाने पे सारे पत्रकार यहाँ पे आए और रास्ता नहीं था, तो 3-4 किलोमीटर पैदल हम लोगों को भी आना पड़ा और यहाँ पे कैंप करेंगे। लेकिन अब क्या हम लोग करें कि जो आवाज हम लोग उठाएंगे तो कम से कम, जैसे यही अररिया है, अररिया जिला में ही हूँ मैं जी। इसी अररिया में कम से कम 2-3 महीना लगातार आरती छोटू की खबरों को दिखाया गया, सही है कि नहीं जी? तो 2-3 महीना इस खबर को दिखा दिया जाए, बस बात खत्म। दिखाया जाए ना 2-3 महीना, देखिए कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अरे करके देखिए। 2-3 यहाँ के लोग जो है खाने पीने का सब कुछ का व्यवस्था कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो फिर अपने घर से आइए, लेकिन इन सब चीजों को दिखाइए और दिखाना पड़ेगा। सवाल, लेकिन आपके बुलाने पे यहाँ पे सारे पत्रकार चले आए, इसको किस तरीके से देखते हैं? सारे पत्रकार नहीं आए हैं, जो बहुत आए हैं, हम लोग भी मधुबनी से, जो टॉप लेवल के पत्रकार हैं जी। मधुबनी से अभी हम लोग छोटे बड़े जो भी है, मनीष भैया जिसको आप बोल देंगे वो टॉप हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है, बड़े लेवल के हैं, जिनको कहा जाता है मोदी जी, जिनके साथ बैठते उठते हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिनके साथ मंत्री लोग बैठते उठते हैं, सही है कि नहीं जी? जो फैक्ट है वो मैं बात बोल रहा हूँ। नेपाल बॉर्डर से हम लोग आए हैं मनीष भैया। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जो दिन रात जो है मुर्गा लड़ाते रहते हैं, एगो दाढ़ी वाले को बैठा लेते हैं और एगो टीका वाले को बोलते हैं चुपो मौलाना, चुपो चुपो, टीका वाले चुपो, करते हैं कि नहीं करते? सर अगर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ तो अच्छा हो जाए। मनीष जी, वो लोग मनीष जी आए तब तक हम लोगों को आवाज, उनके लिए तो कुछ कहिए। जो लोग आए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर वो लोग नहीं आए होते तो शायद हम लोग जो है
अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं करते। मनीष जी, एक सवाल है मेरा। एक सवाल। मनीष जी, भैया, एक सेकंड भैया। लोग जो है मनीष जी, हाथ कटा दिए क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, देखिए, लेकिन मनीष समाज भैया, उनके साथ नहीं आएगा और उसके बाद जो अब परिवार है वो उनका मैं क्या पहला होगा? दिन आया था भैया तो थोड़ा गाँव हाथ के साइड करिए ना, हाथ मैं- साइड करिए मैं ना। पहला दिन आया था तो गांव के लोगों से मैं भी नाराज था, लेकिन अब लग रहा है कि गांव के लोग धीरे धीरे विमल मंडल जी के साथ खड़े हो रहे हैं। गांव ही के लोग बताए कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोग रहते थे, इन्हीं लोगों ने बताया। लेकिन इस बार अयोध्या से विमल मंडल जी आएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनके साथ पूरा गाँव खड़ा है। मनीष एक सवाल है। मनीष एक सवाल है कि वीर कुंवर सिंह के लोग कह रहे थे उनको कहिएगा आने के लिए, मधुबनी जिला में लोखा फुटौना प्रखंड पड़ता है मनीष भैया। मनीष जी, वीर कुंवर सिंह के अगर हम लोग विमल मंडल जी को इंसाफ दिलवा दिए तो समझिए बिहार के गांव से 50% भ्रष्टाचार खत्म। और इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो किसी भी, तो अगर आप लोग अपने गांव में मुझे बुलाना चाहते हैं तो पहले आप लोग विमल मंडल जी के लिए आवाज उठाइए और उनको इंसाफ दिलाइए। उनको इंसाफ मिल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। उसके बाद से मैं किसी भी गांव में जाऊंगा, वहां के अधिकारी डरेंगे, वहां के जनप्रतिनिधि डरेंगे और मेरे जाने मात्र से जो है काम हो जाएगा। आप पूछिए इस गाँव के लोगों से, आज सुबह 9 बजे एक गांव के व्यक्ति जो है हर एक स्कूल का भ्रमण किए, सारे स्कूल टाइम पे, बिल्कुल उनको पता था। ये देखिए इधर आए हैं, यही बता रहे थे, यही थोड़ा स्पेस बना लीजिए ना, ये पीछे वाले आज आदमी। सुबह जो है 9 बजे स्कूल का भ्रमण किए, सारा स्कूल टाइम पे। जो अपना बच्चों का एक होता है ना आंगनबाड़ी, हाँ उसमें भ्रमण किए, वो भी टाइम पे। यहाँ तक कि कुछ और भी जगह पे ये गए थे सरकारी कार्यालय में, वो सारा टाइम पे, क्योंकि उन लोगों को डर था कि मनीष कश्यप आया। ये चीज है, तो ये डर पैदा रहना चाहिए। मनीष जी, जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि कोई लेटर है तबे आप आ सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे भैया? देखिए स्कूल को सही ढंग से सही चीजों को दिखाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत तरीके से गलत चीजों को दिखाया जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। सही ढंग से दिखाने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोकेगा। मनीष जी, कोई नहीं वीर कुंवर रोक सिंह सकता। अब भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए पहले लेटर लेके जाना पड़ेगा। मनीष जी, वीर कुंवर सिंह अधिकारी के और विमल जी को एक साथ देखा जा रहा है, इतिहास दोबारा रचा है। इतिहास दोबारा दोहराया गया है। वीर कुंवर सिंह जो है अपना हाथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ काटे थे, उस समय जो है देश की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज तो जो है, भाग गए ना। उस समय देश की सबसे बड़ी समस्या थे अंग्रेज। सही है कि नहीं है? बिल्कुल। देश गुलाम था और आज जो है देश के लोग भ्रष्टाचार की वजह से गुलाम तो हैं। भ्रष्टाचार भागेंगे। हाँ एकदम भ्रष्टाचारी भागेंगे अगर हम लोग एक साथ ईमानदारी पूर्वक। विमल जी का स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम लोग, अच्छी जल्दी विमल स्वस्थ हो। जी स्वस्थ हो रहे हैं, उनका इलाज जो है अयोध्या में अच्छे ढंग और से हम लोग चल रहा उम्मीद है। करते हैं कि फाउंडेशन क्या कर रही है उनके लिए मनीष भैया? मैंने 1 लाख रुपया जो है उनको आर्थिक सहयोग करने का बात बोला है और शाम तक उनके खाते में पैसा चला जाएगा, 1 लाख रुपया चला जाएगा जी। और मनीष भैया आप यहाँ पे कितने दिन रुकिएगा? अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि विमल मैं जी का कितना दिन कटा रुकूंगा। हुआ हाथ क्या भ्रष्टाचार पर नई कहानी लिखेगी? हाँ एकदम नई कहानी लिखी जानी चाहिए। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मैगजीनों में जो है इनका फ्रंट पेज पे जो है इनका फोटो छपनी चाहिए। सभी पत्रकारों के सिरमौर है मनीष कुमार, ऐसा माना जा रहा है। सभी पत्रकारों के सिरमौर कोई एक आदमी नहीं हो सकता है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से सीखे हैं और बहुत सारे लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। तो हमें जो है बस हम सभी को अपने अंदर मनीष, हम एक दो लाइन भ्रष्ट दोहराना प्रशासन चाह के रहे हैं। खिलाफ यही कहना चाहता हूं कि अगर सिस्टम भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है हम लोगों का है। हम लोग ही अपना काम कराने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। हम लोग पैसा देना, घूस देना बंद कर देंगे, भ्रष्टाचार और अपने आप खत्म हो मनीष, जाएगा। 2 लाइन हम कहना चाह रहे हैं। मनीष, तुम मत घबराना, तेरे पीछे है इतने पत्रकार दीवाना। मनीष, तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। और हम लोग भी बहुत सारा समस्या झेलते हैं। जैसे आप सभी लोग पत्रकार लोग हैं, मान लीजिए कि मैं इसी में से निकल गया होता, किसी को इंटरव्यू नहीं दे पाया होता, तो फिर बहुत सारे लोग जो है मनीष भैया एक सवाल मेरा। सबसे बड़ा समस्या क्या हो जाता है कि जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई बीच में मोबाइल घुसा देता है। इसे एक भैया फोटो 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 फोटो। मैं जब से आया हूँ मैंने एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैंने नोटिस किया है कि विमल मंडल जी का उधर बैनर लगा हुआ, उनके साथ 1% लोगों ने भी फोटो नहीं लिया। 99% सिर्फ मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं। मेरे साथ फोटो लेने से क्या फायदा? आप विमल मंडल जी के साथ फोटो लीजिए और उसके बारे में फेसबुक पे डालिए, तब न जाके बदलाव होगा। मनीष सच के साथ। मनीष भैया, आपको नहीं लगता कि मुख्यधारा की मीडिया जो है उनका जमीर गिर चुका है और अभी तक मनीष सच के मुख्यधारा साथ की मीडिया है। खासकर हमारे बिहार को लेकर मौन रहती है? हाँ, इतनी बड़ी ये घटना मैं मान सकता हूँ, ये मैं मान सकता हूँ। मुख्य धारा की जितनी भी मीडिया है
और बिहार के प्रति जो है खामोशी अख्तियार बिहार में करती किस है। तरह की आपराधिक घटना हो जाए या फिर सामाजिक घटना हो जाए उसमें उसको ज्यादा टीआरपी नहीं देता है, ज्यादा वो दिल्ली में नहीं चलाता, बिहारियों को एक अलग नजर से देखते हैं वो अलग लोग। नजर से कि बिहार को छोड़ो। तो ये इसमें कब तक परिवर्तन देखने को मिलेगा? अरे हम लोग कर रहे हैं ना आने से तो कुछ मनीष भैया, वास्तव में लोग भी कहते हैं कि मनीष कश्यप नाम नहीं ब्रांड है, और इस ब्रांड को आप धीरे धीरे काफी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, और खासकर जो सोशल मीडिया के पत्रकार है उस पे आए दिन हमला हो रहे हैं। किसी तरह के बहाना बनाकर या स्कूल में जाते हैं, चोरी का आरोप लगाकर पीटा जाता है। मैं गया था बनमनखी चीनी मिल, जो एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था, और एक धरोहर था अपने बिहार का, एक धरोहर था पूर्णिया का, एक धरोहर था अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, मतलब इस सब क्षेत्र का, ये 4-5 जिला है, इधर का धरोहर था। वो आंखों के सामने उसको काटा जा रहा है। मैं गया तो मुझे तो रोकने का प्रयास नहीं किया गया। मेरे से एक आदमी ने आईडी कार्ड मांगा, मैंने बोला मेरे पास है भाई, तुम अपना आईडी कार्ड भी दिखा दो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, क्या पता तुम चोरी कर रहे होगे, सही कि नहीं। यहाँ पे तो दिन के उजाले में पुल चोरी करके लेके चला गया था, तो क्या पता तुम भी चोर हो गए। मैं अपना दिखाता, तू अपना दिखाओ। तब तक उसके कान में कोई बोला कि अरे ये बड़ा पत्रकार है मनीष कश्यप है, तो वह साइड हट गया। फिर बाद में कुछ पत्रकार लोग आके बोले कि हम लोगों को धमकी दे रहा था, तो हम फिर उसके बाद से हम रिटर्न आए और फिर बढ़िया तरह से रिलाई किए कि जब हम दिखा सकते हैं खबर तो कोई भी पत्रकार दिखा सकता है। सच दिखाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, कहीं भी जाके सच दिखाए, लेकिन सच सही ढंग से दिखाइए लोग। अगर आपकी जगह पे बिहार लेके आप आए हैं ब्रांड बिहार, कुछ बोल दीजिए उसके लिए। ब्रांड बिहार के तहत जो है हम लोगों ने लगभग 10,000 के आसपास टी शर्ट बांटा है जी। दुर्भाग्य देखिए, बिहार का जब मैंने 9,000 के आसपास टी शर्ट बांट दिया था, मतलब कि 7-8 हज़ार के आसपास मैंने टी शर्ट बांट दिया था, तो उसके बाद से लोग ब्रांड बिहार का चर्चा शुरू करना शुरू किया। क्यों चर्चा शुरू करना शुरू किया? उसके पहले मैं सिर्फ गरीब लोगों को देता था, ठीक है जी। जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत के दम पे बिहार को बदलते हैं, उन लोगों को देता था। उस समय कोई मतलब मुझे मैसेज नहीं करता था मुझे टी शर्ट चाहिए, वो सब चाहिए। उसके बाद से मैंने टी शर्ट दिया समीर वानखेड़े और सोनू सूद जी को, तो कुछ लोग मैसेज करना शुरू किया कि भैया मुझे भी एक टी शर्ट दे दीजिए, मुझे भी एक टी शर्ट दे दीजिए। उसके बाद मैंने अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और भी बहुत सारे लोगों को दिया। उसके बाद से मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, सेलिब्रिटी लोगों को दिया। तो उसके बाद से सब लोग बोल रहे हैं कि अरे मनीष भैया हम लोगों को नहीं दीजिएगा, खाली सेलिब्रिटी को दीजिएगा। मैं कम से मैक्सिमम 10 से 12 सेलिब्रिटी को दिया हूँ टी शर्ट ब्रांड बिहार, बाकी सारे गरीब लोगों को टी शर्ट दिया हूँ। मनीष जी, एक लास्ट सवाल है, सुनिए, रिक्शा वाले को, ठेला वाले को, जब मैं गरीब का मदद कर रहा था तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, तो ये दुर्भाग्य है ना। बिल्कुल सही है कि नहीं है? तो ब्रांड बिहार जो है 12 करोड़ बिहारियों का है, जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं, उन सब का है। और हमसे जितना हो सकता है मैं टी शर्ट बांटता हूँ। और ऐसा नहीं है कि टी शर्ट से ही आप ब्रांड बिहार बन सकते हैं। आप ईमानदारी पूर्वक कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ब्रांड बिहार हैं। मनीष जी, लेकिन ब्रांड बिहार का सिंबल तो आप ही का यही टी शर्ट है ना? नहीं, ब्रांड बिहार मेरा सिंबल नहीं है। ब्रांड बिहार बिहार का ब्रांड मनीष कश्यप माना जाता है। ब्रांड बिहार दशरथ माझी, ब्रांड बिहार जो है अपने चंद्रगुप्त मौर्य, ब्रांड बिहार जो है वो चाणक्य, ब्रांड बिहार विमल मंडल। हाँ, तो ये लोग ब्रांड बिहार है, और इन्हीं लोगों के मुहिम को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों के साथ जब दिक्कत होती है तो एक आपका गाना चलता है, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा, बड़ा ये स्वैग है इस बात का, कुछ कहिए इस पर। एक पवन सिंह सोहन है, सिंगर है, उन्होंने ये गाना गाया है। उसके बाद से उनका बहुत सारा गाना वायरल हुआ जी। तो अच्छा लगता है, ये चीजें है। और बस पत्रकार ही जो है बिहार को बदलेंगे। बस ऐसे ही ईमानदारी पूर्वक काम करें और प्रयास करें कि थोड़ा कम सवाल। मनीष भैया, लास्ट सवाल, छोटे छोटे पत्रकार को पत्रकार कहा जाता है। खासकर मनीष भैया को कहीं भी दिक्कत नहीं होती है, रवि भैया को दिक्कत नहीं होता है, मतलब कुमार अभिनव भैया को दिक्कत नहीं होता है, संजीव जी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे जो पत्रकार जो पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पे काम करता है, उन लोगों को पत्रकार ना करके पत्रकार कहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस नजर से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सीनियर पत्रकार होता है वही लोग इस चीज को करता है। इस चीज के लिए आप क्या कहेंगे? जो खासकर जो प्रिंट मीडिया में कहते हैं, बिल्कुल प्रिंट वाले टॉर्चर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे से कभी कोई इंटरव्यू लेने आता है तो मैं नहीं पूछता हूँ तुम्हारा फॉलोअर सब्सक्राइबर कितना है, समझे ना, मैं दे देता हूँ। छोटा हो बड़ा हो मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉलोअर सब्सक्राइबर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो ईमानदारी से छोटा बड़ा होता है, सही कि नहीं? तो मैंने अगर रिस्पेक्ट किया तब ना आप लोग रिस्पेक्ट करके मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। और आप लोगों का रिस्पेक्ट करेगा उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं छोटे लेवल से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो लोग आपको छोटा कहता है, संघर्ष शुरू कर दीजिए और छेनी हथौड़ी से तोड़ दीजिए उन लोगों के गुरूर को, और बढ़ जाइए आगे। मनीष जी, कच्ची सड़क कि मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड आप कब आ रहे हैं? देखिए मैं ऑन कैमरा ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ पूरा बिहार घूमने का, और उसमें जब भी मौका मिलेगा मैं वहाँ पे आऊँगा। लेकिन मैं समय देकर नहीं आ पाता हूँ, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। और मैं आता भी हूँ
तो एक मैं सवाल आधे मेरा घंटे गंभीर सवाल। पहले बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मनीष, एक सवाल है। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड हरने गांव में एक साथ 4 गरीब मजदूर की मौत हो गई और वो सभी गरीब का आर्थिक स्थिति इतना तंग है कि वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। वहां पर एमपी साहब, एमएलए साहब लगभग 15 से 20 दिन के बाद पहुंचे। आर्थिक मदद किसी तरह की नहीं हुई है। फोटो खिंचा के सब चले आए। अभी तक उन परिवार को कबीर अंत्योष्टि, जिनको हम लोग ठेठी भाषा में कहते हैं कफन का पैसा तक नहीं मिला है। वैसे वैसे अधिकारी और वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों के बारे में 2 शब्द आप जरूर देखिए, रखेंगे। दुर्भाग्य है बिहार का जहाँ पे कफन का पैसा खा जा रहा है लोग। अभी तक नहीं मिला भैया। अब सुनिए ना, दुर्भाग्य है बिहार का जहाँ पे कफन का पैसा नेता लोग खा रहा है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि कफन का पैसा खाने वाले नेता को हम लोग बार बार मौका दे रहे हैं। जय हिंद। मनीष जी जिस सड़क से आप आए उस सड़क नाम का प्रभाव है, नाम का। संजीत सर, वो मछली का नहीं पड़ किसका गया। सर है? विमल जी का सर है कि आपका सर है? नहीं, विमल जी कहीं का। ऐसा तो नहीं विमल जी कहीं का। ऐसा तो नहीं भैया कि मनीष जी, मतलब मनीष आपसे कश्यप का नाम संपर्क सुनते हैं सूत्र- तो नहीं, नहीं, मिट्टी पड़ गया। मनीष जी, आपका संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर वैसे कुछ? हाँ, मेरे को मेल कीजिए और संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर, यही सब चीजें समझने की जरूरत है। ऑन कैमरा किसी से नहीं मांगते जी। ऑन कैमरा किसी से भी नहीं मांगते। आज तक देखे प्रधानमंत्री मोदी जी का आपका मोबाइल नंबर क्या है, या नीतीश कुमार आपका मोबाइल नंबर क्या है, या किसी भी व्यक्ति का ऑन कैमरा मोबाइल नंबर नहीं मांगते। मान लीजिए ऑन कैमरा मैं मोबाइल नंबर दूं और कल मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, फिर उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग? तो ये चीजें, मेरा ईमेल आईडी है sajtak1@gmail.com। आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, आप मेल कीजिए, हम स्क्रीनिंग करेंगे कि हमको। देखिए, समस्या क्या है कि हमारे पास पर डे जो है हजारों मेल आता है पर डे, उसमें से हम लोग देखते हैं और जो हम लोगों से हो सकने वाला काम होता है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो sajtak1@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल कीजिए और हमसे जितना हो सकेगा, हम मतलब कि ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सबके मेल का जवाब हम लोग दे सकते हैं, या सबका फ़ोन उठा सकते हैं, या सबका कॉल उठा सकते हैं। अभी सुबह से मैं यहाँ पे हूँ, इसको माइक को पकड़िए थोड़ा सा। मेरा दोनों मोबाइल एकदम लगातार बज रहा है, ठीक है, और शायद से 1-2 फ़ोन ही उठा है सुबह से अभी तक। अब हम लोग क्या करें? हम लोग काम करते करते, ये देखिए, सुबह से अननोन नंबर, बिल्कुल। अरे अननोन सेव ये चीजें। तो अब हम लोग क्या करें? अब हम लोगों को भी समझ में नहीं। आशा भी तो ऑफिस से है सबको भैया, आशा तो ऑफिस से है तो सबको। क्या करें? फोन पे सिर्फ बात नहीं, करें? बिल्कुल वो तो फोन से नहीं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा। सुनिए, हम डिसाइड करते हैं, किसी को बुरा लगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा मुद्दा करना है और कौन सा मुद्दा मैं कर सकता हूँ। मनीष भैया,